बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या रखी आप लोग। स्पेशल फंक्शन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर स्पेशल फंक्शन, उसमें हमने सीरीज सोल्यूशन स्टार्ट किया था। सीरीज सोल्यूशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास दो तरह के सीरीज सोल्यूशन होते हैं। एक तो हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट पर हम सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा था हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को किस तरीके से हम सॉल्व करते थे, उसका हमारे पास तरीका क्या होता था, और उसके बाद हम इसको देखते थे कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन किस तरह का आएगा। इसी को हम फॉरबिनियस मेथड भी बोलते थे। मैं इंतहाई डिस्क्राइब करूंगा ये लेक्चर, इससे ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। जितना मैंने डिस्क्राइब करना था उससे ज़्यादा मैंने डिस्क्राइब किया है। इंतहाई आसान तरीके से मैंने अपना फॉरबिनियस मेथड को समझाने की, या हमारे पास ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो इसको हम करते थे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो f of x is equal to 1 over x, तो ये फंक्शन था। तो हम इसको कहते थे कि हमारे पास at x is equal to 0, f of 0 पर 1 over 0, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 0 is the singularity point of this function। 0 हमारे पास क्या है, सिंगुलरिटी पॉइंट है इस फंक्शन का। तो अब हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को हम चेक करते थे कि हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते थे कि हमारे पास हम वर्किंग रूल इसके पहले पढ़ते हैं। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम उसके लिए सबसे पहले ये देखते थे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, p नॉट ऑफ x d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस p1 of x into dy by dx plus p2 of x into y is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा कि हम p नॉट को लेकर चलते थे कि ये जो हमारे पास p नॉट क्या है, p नॉट ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन, p नॉट p1 and p2 are the polynomial function। then here we will see that p नॉट of x is equal to 0 आ जाए। तो मतलब ये कहने का ये था कि हमारे पास at x is equal to 0 पर उसको हम कहते थे कि x is equal to 0 is a regular singular point। पिछले मैथड में हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम क्या कहते थे कि p नॉट ऑफ x is not equal to 0 आ जाए। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, वो मैंने पूरा मैथड आप लोगों को समझाया था। सीरीज सॉल्यूशन हम जब हमारे पास रेगुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट पर हम किस तरीके से सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। अब नेक्स्ट था हमारे पास कि इसका या जब ये टर्म हमारे पास आ जाए तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लिखते थे कि y is equal to x, सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म हम खुद सेलेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड है वर्किंग रूल में कि y is equal to x पावर m a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू a n x है। ये खुद से हम सॉल्यूशन लेट करते थे कि हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं। अब बी द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 1 कि हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करने के लिए d स्क्वायर y और dy by dx की वैल्यू हमें चाहिए होगी, क्योंकि इधर भी dy by dx इधर d स्क्वायर y by dx के की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट आउट करेंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ये जो बात करने लगा हूं इसको गौर से देखिएगा, इधर तक मैं जनरल बात समझाऊंगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल करनी है, बाकी 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज किए हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं, और उसके बाद जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है। तो अब हमारे पास ये था कहते हैं कि हमारे पास हमने सिंपलीफाई करना है, इक्वेट करना है। किसको इक्वेट करना है, लोवेस्ट डिग्री ऑफ x। तो इधर हमारे पास जब हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करते थे तो लोवेस्ट डिग्री कौन सी होती है, x a नॉट x पावर m। तो हम लोवेस्ट डिग्री ऑफ x के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उससे एक बड़ी डिग्री को हम लेकर चलेंगे। तो अब इट विल गिव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम x के साथ इक्वेट करेंगे लोवेस्ट डिग्री के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन m की फॉर्म में आएगी। m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंडिसल इक्वेशन, इंडाइसल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं। उस इंडाइसल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
उस एंटाइसल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास कितने दो ही रूट्स हमारे पास आएंगे, आर टू रूट्स। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस रूट्स। हम ये जो दो रूट्स आएंगे इनकी नेचर को चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हमारे पास तीन केसेस थे, इधर हमारे पास क्या थे, तीन केसेस थे। तो अब हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास तीन केसेस हैं। तो केस 1 में हमारे पास इफ m1 इज इक्वल टू m2, कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ये जो दो रूट्स हमारे पास आएंगे इसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास दो रूट्स हमारे पास आएंगे। इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, कि अगर हमारे पास m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, उसका सॉल्यूशन फॉर्म में होगा c1y1। y हमने ये वाला सॉल्यूशन लिया हुआ था, जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ था y। तो अब हमारे पास y इनटू y का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू m1, y की जगह हम m की जगह m1 जो रूट आएगा वो पुट आउट करेंगे, और हमारे पास c2y m2, ये हमारे पास जो रूट आएगा इसको हम बोलते थे केस 1। केस 1 का हम करते थे कि जब हमारे पास m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ये तीनों केसेस आप लोगों ने समझने हैं। उसके बाद आप लोगों ने खुद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैं जस्ट एक केस के साथ इसकी एग्जांपल सॉल्व करूंगा। तो सेकंड केस में व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 देन कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1y1, y का सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1, y का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू m1। ये मैं बताऊंगा कि m के साथ हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते थे। फिर हमारे पास c2 डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m, फिर उसके बाद हम m1 को नोट करेंगे। ये केस सेकंड का होता है कि जब m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए, कि जब दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ जाए, ये दोनों रूट्स हमारे पास सेम रूट्स आ जाए। अब केस थर्ड था व्हेन m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 माइनस m2 इज इक्वल टू n इंटीजर, कि अब हमारे पास m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों रूट्स हमारे पास सेम नहीं है, दोनों रूट्स हमारे पास क्या है, सेम तो नहीं है, इक्वल नहीं है, और उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, उसका रूट हमारे पास उस वक्त आएगा कि y इज इक्वल टू c1 y m इज इक्वल टू m1, y के साथ m1 के साथ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल y और पार्शियल m इज ग्रेटर देन m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये चीजें आप लोगों ने समझनी है। मैं वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास जो इंडाइसल इक्वेशन होगी, उस इंडाइसल इक्वेशन को हम उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दो रूट्स आएंगे। अब रूट्स की नोयत को देखते थे कि हमारे पास अगर दोनों इक्वल नहीं है और उन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रूट 1 आ गया, एक हमारे पास 2 आ गया, तो उन दोनों का इंटीजर हमारे पास क्या है, -1 है, -1 एक इंटीजर है। तो अब इन दोनों को हम क्या कहते थे कि इन दोनों का रूट हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, तो हम इसको कहते थे कि इन दोनों का रूट हमारे पास एक इंटीजर था। अब केस सेकंड में व्हेन m1 इज इक्वल टू m2 देन कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1y इनटू m1 प्लस c2y, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, और उसके बाद m1 हम इस सॉल्यूशन में पुट आउट करेंगे। हम m सॉल्यूशन में इसकी वैल्यूज पुट आउट करेंगे, और m हमारे पास जब दोनों इक्वल आएंगे, और थर्ड हमारे पास केस ये होता है कि दोनों इक्वल ना हो, दोनों का डिफरेंस हमारे पास एक इंटीजर हो। ये मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारे पास एक इंटीजर आएगा। तो अब हम सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल करूंगा, एक्सरसाइज जितने रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो एग्जांपल क्या थी कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है 2x² d² y और dx। मैं एक बात बताता चलूं कि हमारे पास हम इससे पहले जो हमने सीरीज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो सीरीज सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, सॉल्यूशन लेते थे वो हमारे पास a0 और a1 की फॉर्म में सॉल्यूशन आता था, कि हम a0 और a1 की फॉर्म में हम सॉल्यूशन लेते थे, a2 a3 a4 को हम a0 और a1 की फॉर्म में हम सॉल्यूशन लेते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, इधर हमारे पास सारे का सारा सॉल्यूशन a0 की फॉर्म में आएगा। वो किस तरीके से आएगा कि अब हम इसको बोलते थे कि y इज इक्वल टू, हम खुद चेक करते हैं कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी 2x² d² y और dx² प्लस x into dy by dx minus x plus 1 into y is equal to 0। तो p0 of x is equal to 2x² at p0 of x, तो p0
ऑफ जीरो कि जब हम x की जगह जीरो पुट आउट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जब हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो हम सॉल्यूशन किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे कि m x की पावर m a नॉट a1 x स्क्वायर प्लस a2 a1 x पावर 1 a2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हमारे पास मूव कर रहा था x पावर m के फॉर्म में। तो अब y इक्वल टू a नॉट x पावर m प्लस a1 x, जब m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया था। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यूज के लिए निकालें, ज़्यादा वैल्यूज के निकालने की जरूरत नहीं है, a नॉट a1 a2 के लिए, क्योंकि आप हमारे पास जो एग्जामिनर होता है ये बड़े क्वेश्चन लाजमी हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपका मेथड देखते हैं कि क्या बच्चे का मेथड ठीक है। लाजमी तो नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, m नीचे आ गया a नॉट x पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 नीचे आ गया था a1 x पावर m प्लस 2 नीचे आ गया था x की पावर m प्लस 2 में से माइनस 1 करेंगे m प्लस 1, थर्ड में हमारे पास क्या आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया, m पहले तो मौजूद था m माइनस 1 नीचे आ गया था a नॉट m माइनस 2, फिर उसके बाद m पहले तो मौजूद m नीचे आएगा तो m प्लस 1 पहले से मौजूद था a1 x पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 पहले से मौजूद था m प्लस 2 पहले से मौजूद था m प्लस 1 नीचे आएगा a2 x पावर m में। तब ये x पावर m के साथ इसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास m प्लस 3 मौजूद था, m प्लस 2 नीचे आएगा a3 x की पावर m प्लस 1। अब ये d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, इसको हम क्या करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, हम उसको y dy बाई डी एक्स की वैल्यू और d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम किसमें पुट आउट करेंगे, अपने जनरल सॉल्यूशन में। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन थी, इसको हम बोलते थे इट इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दी। एक बात याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट आउट कर रहा था कि ये हमारे पास 2 था, मैंने x डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करके रहा। ये हमारे पास क्या था कि इधर x m पावर माइनस 2 था, तो जब x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस 2 प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x पावर m आ जाएगी। इधर भी हमारे पास क्या था, x पावर m था, तो हमारे पास सॉरी इधर x पावर m माइनस 1 था, तो x के जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वैसे सेम पावर क्या हो जाती है x पावर m माइनस 1, तो इधर हमारे पास क्या आ गया था प्लस 2 तो m प्लस 1, उसके बाद x पावर m प्लस 2, इसके बाद हमारे पास उसी तरीके से टर्म हमारे पास क्या आ गई थी x पावर m प्लस 3। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, प्लस ये वाला हमारे पास आ गया था, x अंदर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इधर जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे m a नॉट x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x पावर m रह गई थी। m प्लस 1 एज हमारे पास मौजूद था x की पावर m प्लस 1 हमारे पास ये, फिर उसी तरह m प्लस 2 m प्लस 3 ये हमारे पास मूव कर रहा था। अब ये वाला माइनस एज हमारे पास आ गया था, तो x ये हमारे पास y की वैल्यू, जब x इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x m प्लस 1 फिर m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस, उसके बाद माइनस ये वाला अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेट द कोफिशिएंट्स, हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हम उस वक्त तक एक कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे जो लोवेस्ट पावर होगी। लोवेस्ट पावर हमारे पास क्या होगी कि वो हमारे पास ये टर्म हमारे पास, हम इस इक्वेशन में से देखेंगे कि इस इक्वेशन में से हम टर्म को देखेंगे कि हमारे पास जो लोवेस्ट पावर है। अब लोवेस्ट पावर को हम देखते थे कि हमारे पास इधर x पावर m लोवेस्ट पावर है, इधर हमारे पास x पावर m इधर भी है, इधर भी है, हम x पावर m चेक करेंगे और किधर है, इधर हमारे पास इधर है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 2m into m minus 1, ये हमारे पास उसके साथ a ना, फिर इधर हमारे पास क्या था प्लस m into a ना हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, इधर हमारे पास माइनस a ना इज इक्वल टू 0। इंडेक्सियल इक्वेशन हमारे पास वो वाली इक्वेशन होती है जिसको हम चेक करते थे कि वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है। इंडाइसियल इक्वेशन को हम चेक करते थे कि हम लोवेस्ट पावर को चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m उसको सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास इंडाइसियल इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करें 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1
ए नॉट कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको हम क्या कहते थे कि हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम उसको बोलते थे कि ये हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए नॉट तो इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन था, क्योंकि हम इसी की फॉर्म में सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम किसको कहते थे कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास क्या थी, इंडायरेक्ट इक्वेशन थी माइनस 2m प्लस m माइनस m हमारे पास इक्वल टू 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। इंडायरेक्ट इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसी को हम इंडायरेक्ट इक्वेशन बोलते थे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 2m into m minus 1 प्लस 1। तो अब इसके पेयर बना दिए, पेयर बनाकर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रूट्स आ गए थे m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1। अब केस को ध्यान में रखिए कि हमारे पास केस फर्स्ट क्या था कि हमारे पास रूट्स क्या हो, दोनों m1 इज इक्वल टू m2 एंड दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाए, वो नॉट इंटीजर हो, कि हमारे पास दोनों का डिफरेंस 1 माइनस इनटू 1 बाय 2 3 बाय 2 3 बाय 2 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास उसकी फॉर्म में ना हो, डेसिमल की फॉर्म में ना हो। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये नॉट इंटीजर। तो हमारे पास केस 1 था, केस 1 का सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है कि c1 इनटू बाय m1 c2 बाय m2। तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते थे, ये एग्जांपल आप लोगों ने अगर समझ ली तो आप सारे के सारे केसेस भी समझ जाएंगे, आप उसको रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। तो हमारे पास क्या था कि बेसिकली हमने क्या किया कि ये हमारे पास c1 y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m1। तो m1 हमारे पास क्या था 1 और उसके बाद m इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास आ गया। हम सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से हमने पिछला लेक्चर किया था कि हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 1 इज, तो ये हमारे पास c1 y m इज इक्वल टू 1 c2 y m इज इक्वल टू -1/2। इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको कह दिया। अब उसी तरीके से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर हमारे पास क्या था कि लोवेस्ट पावर से हम हाईएस्ट पावर की तरफ जाएंगे। पहले x पावर m लोवेस्ट पावर थी, अब x पावर m प्लस 1 में जाएंगे तो 2m into m प्लस 1 a1। देखिए अब इस इक्वेशन में हमारे पास m प्लस 1 एक ये टर्म है, उसके बाद m प्लस 1 किधर है हमारे पास, एक ये टर्म है, उसके बाद m प्लस 1 एक ये टर्म है, उसके बाद m प्लस 1 एक ये टर्म है। तो किस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, किस फॉर्म में हमारे पास m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको हम क्या कहते हैं कि 2m into m प्लस 1 a1 2m 2 जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m डायरेक्ट 2m into m प्लस 1 2m into m प्लस 1 a1 ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या था कि m प्लस 1 ये हमारे पास आ गया m प्लस 1 into a1। अब तीसरा था हमारे पास माइनस a0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास माइनस a0 और चौथा था हमारे पास m प्लस माइनस a1 और हमारे पास m प्लस 1 इंटू माइनस a1। तो अब हमारे पास ये टर्म हमारे पास क्या आ गई थी m प्लस 1 इंटू a1 प्लस की फॉर्म में, ये हमारे पास आ गया था m प्लस 1 माइनस a0 इज इक्वल टू 0। तो अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जब हम सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करते थे तो हम किस फॉर्म में सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करते थे, हम a0 और a1 की फॉर्म में सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करते थे आर्बिट्रेरी पॉइंट में। लेकिन हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम हमेशा a0 पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन हमने उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। आफ्टर में हम सॉल्यूशन की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, उस सॉल्यूशन की वैल्यूज पुट आउट करते थे। तो 2 into m plus 2 m plus 1 a2 ये हमारे पास आ गया था। अब a2 कॉमन इधर a1 कॉमन ले लें तो a0 इसको a0 को दूसरी साइड पर ले जाए। तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि इधर से इसको सॉल्व करें 2m स्क्वायर प्लस 3m 2m स्क्वायर प्लस 3m a1 की बात है हमारे पास किस फॉर्म में आ गई a0 और 2m स्क्वायर प्लस 3m। मैं जस्ट 3 के लिए सॉल्व करूंगा उसी तरीके से हम उसके बाद नेक्स्ट आगे टर्म कौन सी थी x प्लस 2 x की पावर m प्लस 2। तो हमने इधर भी x की पावर m प्लस 2 ये मौजूद था, इधर हमारे पास x की पावर m प्लस 2 ये मौजूद था, इधर x की पावर m प्लस 2 ये मौजूद था।
इधर x की पावर m प्लस 2 ये मौजूद था, तो हमने क्या किया कि a प्लस 2 को हमने सॉल्व किया, उसके बाद a2 की वैल्यू हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास इधर a2 आ गया था, a2 और a1 की फॉर्म में आ गई थी, a1 दूसरी साइड में ले गए थे, a1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके थे, a नॉट ओवर 2 m स्क्वायर प्लस 3m, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, a1 ओवर m प्लस 1 टू m प्लस 5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और इजीली समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया, अब a1 की वैल्यू ये ठीक हो गई, पुट आउट कर दी, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज a नॉट की फॉर्म में आएंगी। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन ये सारी वैल्यूज a1 a2 a3 a4 जितनी भी वैल्यूज हम निकालेंगे उसको हम किसमें y में वैल्यूज पुट आउट करेंगे। जो y था हमारे पास, y क्या था, a नॉट x पावर m प्लस a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a1 इज इक्वल टू a नॉट ओवर 2 m स्क्वायर प्लस 3m x की पावर m प्लस 1 प्लस a नॉट ओवर m प्लस 1 2 m प्लस 5 2m स्क्वायर प्लस 3m x की पावर m प्लस 2 अप टू सो ऑन। अब हमने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, ये y आ गया था, लेकिन हमें क्या चाहिए, y into m is equal to m1, y into m is equal to m1 का मतलब है कि हमारे पास जो पहला रूट आया था उसमें m की वैल्यू पुट आउट कर दें। अब m पहला क्या था हमारे पास 1 था, तो a नॉट x की पावर 1, a नॉट ओवर 2 into 1 2 3 into 1 3 2 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हम इसको डायरेक्ट कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा into x1 plus 1 स्क्वायर, तो उसके बाद a नॉट ओवर 2 1 plus 1 2 2 plus 5 7 2 plus 3 5, क्योंकि m हमारे पास क्या है 1x क्यूब। अब उसी तरीके से y इक्वल टू y हमारे पास क्या था, y m हमारे पास m इक्वल टू -1/2, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था -1/2। तो इसमें वैल्यूज पुट आउट करेंगे, a नॉट x पावर -1/2 प्लस a1 ओवर -1 x पावर -1/2 प्लस a नॉट ओवर m की वैल्यूज आपने पुट आउट करनी है, आपने जस्ट लिखना है। आप ये दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए थे, हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करना है, c1 y1 प्लस c ये हमारे पास y1 है, जस्ट आपने इसको लिखना है। और उसके बाद ये हमारे पास m y2 हमारे पास आ गया था, y1 y m इक्वल टू 1 और y m इक्वल टू -1, हमने इसको लिखा तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। ये फॉर बेसिक मेथड का बेटा आपकी बुक का सेकंड चैप्टर सेकंड इसमें है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, एग्जांपल्स भी गिवन किए हुए हैं, ये केसेस भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, मैंने एग्जांपल भी सॉल्व कर दी है, मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी समझा दिए। अब ये आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर पर तब जोर लगा रहा हूँ, मुझे इस चैप्टर में तब जोर लगा रहा हूँ, मैं सारे का सारा चैप्टर खुद सॉल्व करूँगा, आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, इंतहाई इजी क्वेश्चन आता है पेपर में। आप पिछले पेपर उठाकर देख लीजिए, इंतहाई आसान क्वेश्चन आए होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए होते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, तो मतलब 4 पार्ट इसमें से आते हैं। हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे लेजेंडर इक्वेशन, बेसल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक।